फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 विच इज़ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लास 7 का टॉपिक है और बस 12 चैप्टर हमने कर लेना है। 13, 14, 15 3 चैप्टर हैं जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भी नहीं और उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं, तो उसको भी हम एक साथ ही ख़त्म कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। ये भी छोटा सा चैप्टर है तो इसको भी जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल क्या होता है। अ वेरिएबल कैन टेक वेरियस वैल्यूज़, अलग अलग वैल्यूज़ जो हमारी होती हैं उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। और इसकी क्या होती है, कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। जैसे मान लो 8x है, 3y है, 9y है, 3x है, 2x है। तो यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं x y z उनसे हमें लेना देना है। क्योंकि अगर 8 के साथ x है तो ये x का वेरिएबल हो गया, 8 के साथ y है तो वो y का वेरिएबल हो गया। तो कोफिशिएंट हमने इसमें एज्यूम नहीं करने, हमने सबसे ज़्यादा इस पे फोकस करना है, इसमें वेरिएबल्स पे। तो यहाँ पे वेरियस वेरिएबल्स यानी कि x अलग से वेरिएबल है और y अलग से वेरिएबल है। नेक्स्ट है हमारे पास लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं। लाइक टर्म्स जैसे कोई सेम टर्म्स होती हैं। व्हेन टर्म्स हैव सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर लाइक टर्म्स। जब भी किसी टर्म के पास सेम अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2xy एंड 5xy। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, कोफिशिएंट तो अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला है, कोफिशिएंट को हमने नहीं देखना है, हमने सिर्फ वेरिएबल्स को देखना है। अगर 2xy में x वेरिएबल 2xy में है तो 5xy में भी क्या है, x वेरिएबल है, दोनों में x वेरिएबल है और y भी हैं दोनों में। तो इट मीन्स ये क्या हुए, लाइक टर्म्स हुए। नेक्स्ट हमारे पास अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, व्हेन टर्म्स हैव डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स दे आर अनलाइक टर्म्स। जब क्या होते हैं, किसी भी टर्म के पास डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो पहला एग्जांपल क्या है, 2xy एंड -3x। तो मैंने क्या बोला है, कोफिशिएंट हो यानी कि 2 और 3 हो तो उसे हमने नहीं देखना है, और पॉजिटिव नेगेटिव हो उससे भी हमने नहीं देखना है। हमने सिर्फ किस पे फोकस करना है, एक्स वाई जेड यानी कि जो अलजेब्रिक वेरिएबल्स होते हैं उस पे हमने फोकस करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वेरिएबल यहाँ पे है तो 3x में x यहाँ पे भी है, y यहाँ पे है तो यहाँ पे तो y नहीं है। तो इट मीन्स ये क्या हुए, अनलाइक टर्म्स हुए, ये डिफरेंट हो गए एक दूसरे के। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल है 2xy एंड 4। यहाँ पे xy वेरिएबल है लेकिन यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है इस कोफिशिएंट के साथ। तो इट मीन्स ये भी क्या हुए, डिफरेंट हुए एक दूसरे से। थर्ड एग्जाम्पल है -3x एंड 4। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इट मीन्स ये भी क्या हुए, अनलाइक टर्म्स यानी कि डिफरेंट वेरिएबल्स हुए एक दूसरे से। नेक्स्ट हमारे पास मोनोमियल्स। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में मैंने कई बार देखे हैं, तो इनको भी आपने थोड़ा थोड़ा कर लेना है। मोनोमियल्स क्या होते हैं, एन एक्सप्रेशन विद ओनली वन टर्म, जो एक टर्म के साथ होता है यानी कि उसकी एक ही टर्म होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल 7xy, ये एक ही टर्म है तो यानी कि ये क्या हुआ, मोनोमियल्स हुआ। -5m, 3z², 4x, ये सभी क्या हुए, मोनोमियल्स हुए। क्योंकि अगर x + 5 होता तो यहाँ पे दो नंबर्स आ रहे हैं ना, दो टर्म्स आ रही हैं, एक x आ रहा है एक 5 आ रहा है। या फिर xy + x, यहाँ पे xy तो मल्टीप्लाई में है तो ये इसको तो हम एक ही टर्म बोलेंगे ना, और ये प्लस के साथ दूसरी टर्म है ये, तो यानी कि यहाँ पे तो दो वेरिएबल्स यानी दो टर्म्स हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स को हम नहीं बोलेंगे मोनोमियल्स, हम किसको बोलेंगे, एक ही टर्म होगी जिसकी, उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। सेकंड आ गया हमारे पास बाइनोमियल्स। अब y से क्या होता है, y यानी कि दो, यानी कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म्स। वो एक्सप्रेशन यानी कि वो जो टर्म्स होती हैं वो कैसी होती हैं, अनलाइक टर्म्स होती हैं, लेकिन कितनी होती हैं, दो होती हैं। किसमें, बाइनोमियल्स में। जैसे फॉर एग्जांपल x + y, तो x + y में कितने टर्म्स हैं, एक x है एक y है, यानी कि दो टर्म्स। m - 5, एक टर्म m है और दूसरी है 5, दो टर्म्स होगी। यहाँ पे mn एक टर्म है और प्लस में 4m दूसरी टर्म है, यहाँ पे भी कितनी होगी, दो टर्म्स होगी। यहाँ पे a² - b² में a² एक टर्म, b² दूसरी टर्म होगी। तो ये क्या हो गया, बाइनोमियल टर्म्स होगी।
नेक्स्ट हमारे पास ट्राइनोमियल। ट्राई से हम क्या देख रहे हैं कि ट्राई मीन्स तीन, यानी कि एन एक्सप्रेशन विच कंटेन थ्री एलिमेंट्स। इसमें क्या होंगे, तीन एलिमेंट्स होंगे इस ट्राइनोमियल में। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस 7, x एक टर्म है, दूसरी क्या है y है, और थर्ड टर्म क्या है 7, यानी कि यहाँ पे थ्री टर्म्स हैं। तो ये क्या हुआ, ट्राइनोमियल हुआ। a प्लस बी 1 2 3 थ्री टर्म्स हैं। यहाँ पे 3x² वन टर्म, -5x दूसरी टर्म, +2 तीसरी टर्म, m प्लस n प्लस 10 1 2 3 तीन टर्म्स जिसकी होंगी उसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, एन एक्सप्रेशन विद वन और मोर टर्म्स। वन से ज़्यादा होंगी जो टर्म्स उन्हें हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। जैसे मान लो कि 4 टर्म हुई तो उसे हम क्वाड बोलेंगे, है ना। 5 हुई तो पेंट बोलते हैं, 6 होती हैं तो हेक्स, 7 सेप्ट, 8 होती हैं तो ऑक्ट। इस तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन हमने बोलना नहीं है, हमने 3 तक ही लिया है यहाँ पे, और बाकी को क्या बोल देंगे हम, पॉलिनोमियल, जो आगे आगे टर्म्स बढ़ती रहेंगी। तो अब हम क्यूज़ के क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच टर्म इज़ मोनोमियल्स। कौन सी टर्म मोनोमियल है, मोनोमियल की थी जिसकी ओनली वन टर्म होती है। तो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में क्या आ रहा है, 4y माइनस 7z। यहाँ पे तो दो टर्म्स होगी, 1 और 2, तो ये तो ऑप्शन से रहा, तो ये नहीं होगा। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 थ्री टर्म्स होगी, तो ये भी नहीं होगा। और बी ऑप्शन देखो, वाई स्क्वायर यानी कि यहाँ पे एक ही टर्म है, तो मोनोमियल्स क्या होता है जिसकी एक टर्म होती है। तो इट मीन्स यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, विच टर्म इज़ बाइनोमियल। कौन सी टर्म बाइनोमियल होगी, बाई मीन्स दो। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में 100 है, ये तो एक ही टर्म होगी, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, यहाँ पे तीन टर्म्स हैं, तो बाइनोमियल तो दो टर्म्स की होती है, तो तीन टर्म्स भी नहीं होगा, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन देख लेते हैं, 7mn। mn जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब कि ये एक ही टर्म है, तो यहाँ पे तो वन टर्म है, लेकिन हमें तो चाहिए दो टर्म चाहिए, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड 1 2 दो टर्म्स हैं, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। अगर आप ऊपर का जैसे आपने समझ लिया तो आप नीचे क्वेश्चंस खुद कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, क्वेश्चंस खुद करने की कोशिश करनी है। एनसीईआरटी चैप्टर्स जो होते हैं ना, जो चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, तो आपने खुद वो ट्राई करने हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच टर्म इज़ ट्राइनोमियल्स। कौन सी टर्म जो है वो ट्राइनोमियल है। यहाँ पे ट्राइनोमियल्स का मतलब तीन टर्म्स होनी चाहिए। तो ए में तो 1 और 2 दो टर्म है, बी में भी दो टर्म है, और सी में है 1 2 3 तीन टर्म है, तो इट मीन्स यही हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म इज़ लाइक टर्म्स। कौन सी टर्म्स जो होती हैं वो लाइक टर्म्स होती हैं। लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी, अगर एक में x है दूसरे में भी x होना चाहिए, एक में xy है तो दूसरे में भी xy होना चाहिए, या फिर मान लो अगर xy यहाँ पे और यहाँ पे yx है, तो यहाँ पे x भी तो आ रहा है, यहाँ पे y भी तो आ रहा है, तो इट मीन्स लाइक टर्म्स वही होंगी, एक आगे पीछे भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर आना चाहिए था, तो इट मीन्स ए ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। बी में देखो 12xz है और 12x² जेड स्क्वायर है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इट मीन्स ये भी रॉन्ग ऑप्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर होता और यहाँ पे भी जेड स्क्वायर होता, तो ये दोनों सेम हो जाते। अब सी ऑप्शन में क्या है, -12x और -12y। तो हमने तो बोला कोफिशिएंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ वेरिएबल से लेना देना है। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, अगर यहाँ पे x होता तो ये ऑप्शन हमारे पास ठीक हो जाता, लेकिन दिस इज़ रॉन्ग ऑप्शन। अब डी में देख लेते हैं, 1 और 100 हैं, इट मीन्स कि 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही 100 के साथ कोई वेरिएबल है, तो इट मीन्स यही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो फोर्थ का क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच टर्म इज़ अनलाइक टर्म्स, यानी कि कौन सी टर्म्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से। तो ए ऑप्शन देख लो, 1 और 100, इनके दोनों के पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये तो लाइक टर्म्स होगी, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन में देखो -7x और 5/2x, तो हमने कोफिशिएंट तो बिल्कुल नहीं देखने हैं, तो इनको तो वैसे ही छोड़ दो। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है, तो इट मीन्स ये भी लाइक टर्म्स होगी, तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन में। डी ऑप्शन में देखो 14xy और 42yx,
तो 14 और 42 तो वैसे ही छोड़ दो, क्योंकि हमने कोफिशिएंट तो वैसे नहीं देखना। यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी है x, यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y है, तो इट मीन्स ये भी लाइक टर्म्स हो गए, तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब सी ऑप्शन देख लो, 8x², हमने क्या देखना है, अनलाइक जो डिफरेंट हो दूसरे से, 8x² और y। 8 तो हमने नहीं देखना है, हमने देखना है वेरिएबल्स। यहाँ पे x² है, यहाँ पे तो y ही है, यहाँ पे x² है नहीं, और यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y आना चाहिए था, तो नहीं है, तो यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है ये, तो इट मीन्स हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा पास छोटा सा चैप्टर। तो आई होप आपको समझ आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, और हम जल्दी से करते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स भी, और इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं, क्लास 8 स्टार्ट करते हैं कल से। थैंक यू सो मच।